अच्छा, क्या जो ये भारतीय संस्कृति है, इसका मूल स्वभाव ये है कि सभी धर्मों को समान रूप से मैं महत्व देना चाहिए? फिर मैं बीच पहले बोलूं, धर्म एक ही है। जी, धर्म सब नहीं हो सकते, और लोग और तो पंथ हैं। धर्म सनातन धर्म है, और मैं फिर कह रहा हूं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही धर्म है। वो चाहे हिंदू वर्ग का हो, चाहे मुस्लिम वर्ग का हो, कहीं भी हो। धर्म ने किसी को मारने की बात नहीं कही, किसी को सताने की बात नहीं कही। स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 46। जी, अपने कर्म से ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। जी, जी, जी। यह अवधारणा केवल भारतीय वाङ्मय में, अन्यत्र नहीं है। मैं ये मान रहा हूँ कि धर्म अलग है और हिंदुत्व एक अलग चीज़ नहीं है। नहीं, हिंदू तो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म है और वही धर्म है, हाँ, वही धर्म है। और ये पंथ है, जो बाकी सब पंथ हैं। पंथ होता है जो जो बाद में चलाया जाए। और हिंदू धर्म तो जब से सृष्टि तब स्वयं चल रहा है। इस सनातन, इसको किसी ने चलाया नहीं। तो फिर भारत के संदर्भ में एक बात स्पष्ट रूप से बताइए जगतगुरु, हाँ, प्रेम से। कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए नहीं या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे एक बात फिर कहनी है। हम्म, सेकुलरिज्म का जी, अर्थ धर्मनिरपेक्ष होता ही नहीं। हम्म, हमने तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी पढ़ी है। जी, सेकुलरिज्म का अर्थ है पंथ निरपेक्ष, हम्म, धर्म नहीं। और ये भी पहले हमारे भारतीय संविधान में नहीं था। ये आपातकाल जब लगाया इंदिरा जी ने, जी, तो 26 दिसंबर 1975 को जब कोई नहीं था, तो रात में ठूंस दिया इसमें धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म को। हम्म, देखिए, आप संसद में जब देखेंगे, संसद में तो अध्यक्ष के सीट के ऊपर लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। जी, और सुप्रीम कोर्ट का नारा है, उद्घोष है, यतो धर्मस्ततो जयः। हम्म, तो लोग धर्म का अर्थ गलत समझते हैं। तो धर्म और नैतिकता का भी मैं समझता हूँ एक ही सिक्के के दो पहलू हाँ, हैं, धर्म और निश्चित, नैतिकता। नो डाउट। ठीक है ना? गीता, सुनिए, गीता जी के प्रथम श्लोक में धर्म क्षेत्र कहा गया, हम्म, और अंतिम श्लोक में ध्रुवा नीति ही कहा गया। जी, जी, जी। तो अभी जो अनैतिकता पूरे संसार में, और अपन भारत की ही बात करें तो भारत में जो अनैतिक आचरण सब तरह का दिखाई पड़ रहा है, तो क्या वो जैसा गीता में सुनते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावता, तो अभी वो स्थिति आ गई है या अभी उसके लिए और? मैं कुछ नहीं, बहुत बहुत कुछ सुधर गया है। जी, देखिए, कहना नहीं चाहिए पर विश्वासघात हिंदू कभी नहीं करता। अभी लाल किले के पास जो हमला हुआ, जी, उसमें मुस्लिम वर्ग ने विश्वासघात किया, वो भी डॉक्टर्स थे। सोचो आप, हम्म, कितनी लज्जा की बात है कि तुम एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, और तुम ही आज मानवता का खून पीने के लिए भूखे हो गए हो। अब कैसे किया जाए? तो ये तो आपने आतंकवाद की बात छेड़ दी, तो जम्मू कश्मीर में भी जो पीछे हुआ, पहलगाम में हुआ, उसका हमने दंड दे दिया, और अभी और दंड देंगे। ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। तो पीओके के बारे में आपकी क्या मान्यता है? मेरी यही मान्यता है, इसीलिए हम यज्ञ भी कर रहे हैं। यह यज्ञ इसीलिए हो रहा है कि पीओके हमें मिल जाए। मिल जाएगा? मिल जाएगा, थोड़ी दिन लगेंगे। तो आतंकवाद को हम नहीं रहने देंगे, जड़ से समाप्त करेंगे। आतंकवाद को, नक्सलवाद को भी हम नहीं रहने देंगे। बहुत ही अच्छी बात है। एक और विषय आजकल बड़ा
चर्चा में है वो है गो सेवा, गो संरक्षण, गो संवर्धन का। ये इसमें करना मैं चाहिए। एक बात कहूँगा गुरुजी, आमतौर पे देखा जाता है कि जो उत्तर भारत के राज्य हैं इनमें गौ को लेकर के एक अलग तरह की धारणा है, और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं या पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें कानून भी थोड़ा कमज़ोर है। वहाँ गो तस्करी, गो कशी की घटनाएं अभी भी होती हैं। तो क्या पूरे देश में गौ को लेकर के एक जैसा कानून नहीं बन सकता? बन सकता है। इस बार भी हम बना रहे थे, पर क्या बताऊं, हम जनता ने ही विश्वासघात कर दिया। थोड़ी सी भाजपा को सीट कम आई। जी। यदि हम 300 से ऊपर चले गए होते जी। केवल भाजपा में, हम्म। तो मोदी जी का, हम लोगों का मन तो था कि हम गोवध निषेध ला ही देंगे। वाह। तो अभी ये जो बात आपने कही, ये आध्यात्मिक गुरु के बजाय राजनीतिक गुरु के रूप में कही। नहीं, अध्यात्म राजनीति का कोई अंतर ही नहीं है। मैं हूँ उसी प्रकार। देखिए, और गुरु तो और संत तो पढ़ते लिखते नहीं है, हाँ जी। और उनको पुजवाने से समय ही नहीं मिलता। और मैं प्रतिदिन 2 लाख राम नाम का जप करता हूँ, हाँ। फिर जल पीता हूँ और पढ़ता बहुत हूँ अभी भी। हाँ। तो मुझे नहीं समझ में आता कि आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु में क्या अंतर होता है। दोनों एक ही तो है। एक ही है। अच्छा, तो आप इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, इंद्रियों पे आपका वश है, आप इतना जाप करते हैं, इतनी भक्ति आराधना साधना करते हैं, और लिखता पढ़ता भी हूँ। लिखते पढ़ते भी हो, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो वो क्यों होता है? पीछे आपने अभी जो कथा करने वाले बाबा लोग हैं और हैं, उन पे काफी बात कही थी, तो वो काफी विवादित हुई। जब भी धर्म के विरुद्ध कोई करेगा तो मुझे रोष आएगा। और आपको बताऊं, जी। रोष उसी को आता है जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या शास्त्रीय पद्धति से चलाता है। हाँ। मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता। हाँ। ये तो भाषा है। हाँ। मेरा तात्पर्य है कि भारत में रहते हो तो भारतीयता की बात करो। रह रहे हो भारत में और बात करोगे पाकिस्तान की और इंग्लैंड की, जब वहीं मरो। सीधे बेबाक कहते हो आप जो भी बात कहते हो। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। तो पीछे आपने प्रेमानंद जी पे भी टिप्पणी कर दी थी। बिल्कुल कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। संस्कृत जानना चाहिए। अच्छा। प्रेमानंद को बड़ी बात क्या, संस्कृत जानना चाहिए। सबको संस्कृत जानना चाहिए। वो तो मेरे बालक हैं, मेरा कोई विद्वेष थोड़े। हाँ। तो संस्कृत भाषा में कुछ ऐसा है, या संस्कृत में ग्रंथ ऐसे रचे गए हैं, ज्ञान ऐसा रचा गया जिसकी जानकारी होनी चाहिए? फिर मैं कह रहा हूँ, संस्कृत में ही तो भारतीय संस्कृति है जी। संस्कृत छोड़कर भारतीय संस्कृति कहाँ जाएगी बताइए? हाँ। शुक्ल यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 14वें मंत्र में स्पष्ट है, सा प्रथमा संस्कृति विश्वमारा। जी। भारतीय संस्कृति प्रथमा संस्कृति है। जी जी।